मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित गोदान हिंदी साहित्य का सबसे महत्वपूर्ण उपन्यास माना जाता है। ये भारतीय ग्रामीण जीवन, गरीबी और सामाजिक शोषण का एक जीवंत दस्तावेज है। एक बुक कवर का विश्लेषण, बुक कवर एक्सप्लेनेशन। शीर्षक, बड़े अक्षरों में गोदान लिखा है। इसका शाब्दिक अर्थ है गाय का दान। हिंदू परंपरा में मृत्यु के समय गोदान को मोक्ष का मार्ग माना जाता है, जो इस कहानी का एक दुखद केंद्र बिंदु है। लेखक ऊपर प्रेमचंद का नाम है, जिन्हें कथा सम्राट कहा जाता है। चित्र, कवर पर एक किसान, संभवतः मुख्य पात्र होरी को बैलों के साथ खेत जोतते दिखाया गया है। यह उसकी कड़ी मेहनत और खेती के प्रति उसके जुड़ाव को दर्शाता है। पृष्ठभूमि, पीछे की ओर मुंशी प्रेमचंद जी की तस्वीर है और ग्रामीण दृश्य, सूरज, पक्षी और पेड़ एक साधारण भारतीय गांव की तस्वीर पेश करते हैं। 2. उपन्यास का संक्षिप्त सारांश, ब्रीफ समरी। ये कहानी एक गरीब किसान होरी और उसकी पत्नी धनिया के इर्द गिर्द घूमती है। होरी की जीवन भर की एक ही इच्छा है, एक बछाई गाय पालना। वो कर्ज लेकर गाय लाता भी है, लेकिन उसके भाई द्वारा उसे जहर देने के बाद गाय मर जाती है। होरी पूरे जीवन मर्यादा और धर्म के नाम पर समाज के ठेकेदारों, साहूकार, जमींदार और पंडित के अत्याचार सहता है। अंत में अत्यधिक कर्ज और हाड़ तोड़ मेहनत के कारण होरी की मृत्यु हो जाती है। विडंबना यह है कि जिस व्यक्ति के पास जीवन भर खुद पेट भरने के पैसे नहीं थे, उसकी मृत्यु पर पंडित गोदान की मांग करते हैं। 3. प्रमुख अध्याय और विषय, थीम्स और चैप्टर्स। गोदान में औपचारिक रूप से अलग अलग नाम वाले अध्याय नहीं होते। यह एक निरंतर कथा है जिसे 36 भागों में विभाजित किया गया है, लेकिन इसे मुख्य रूप से 2 धाराओं में समझा जा सकता है। ग्रामीण जीवन, होरी का संघर्ष, ऋण की समस्या, किसान कैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कर्ज के जाल में फंसा रहता है। पारिवारिक कला, होरी के भाई हीरा और शोभा के साथ उसके संबंध। गोबर का विद्रोह, होरी का बेटा गोबर पुरानी परंपराओं को नहीं मानता और शहर भाग जाता है। शहरी जीवन, राय साहब और अन्य, पूंजीवाद। शहर के पात्र जैसे राय साहब, मिस्टर खन्ना और मिस मालती के माध्यम से प्रेमचंद ने अमीरों के दिखावे और राजनीति को दिखाया है। नगर बनाम ग्राम, गांव की सादगी और शहर की चालाकी के बीच का अंतर। मुख्य पात्र, की कैरेक्टर्स। पात्र, भूमिका, होरी, नायक, सीधा सादा, मेहनती और मर्यादावादी किसान। धनिया, होरी की पत्नी, साहसी और अन्याय के खिलाफ बोलने वाली। गोबर, होरी का बेटा, नई पीढ़ी का प्रतीक जो शोषण को नहीं सहता। राय साहब, जमींदार जो किसानों का शोषण भी करते हैं और राष्ट्रवादी होने का दिखावा भी। अगला कदम, क्या आप इस उपन्यास के किसी विशेष पात्र या इसके अंत के बारे में और अधिक विस्तार से जानना चाहेंगे?